अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर उम्रा व्लॉग। और हमारी उम्रा व्लॉग में मैं, अम्मी, पापा, फुप्पो और हमारे कज़न्स हम सब जा रहे हैं सऊदी अरब उम्रा के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये एक अनकन्वेंशनल व्लॉग होने वाला है, नॉर्मल उम्रा व्लॉग्स की तरह, क्योंकि इसमें पूरी जर्नी दिखाई जाएगी जितना भी हमने वहाँ स्टे करा। सो स्टे ट्यून्ड। ये पार्ट 1 है हमारा। और अब हम काशीपुर से मीन्स अपने घर से दिल्ली जा रहे थे। सो ये है हमारे उम्रा साथी, मेरी फुप्पो और हमारे कज़न्स। ये काले शेड्स में जो हैं ये मेरी निगहत फुप्पो हैं, और उनके साइड में जो सफ़ेद कपड़ों में हैं वो रफ़त फुप्पो हैं, वो सबसे बड़ी हैं। और उनके साइड में जो हार उतार रही हैं वो इदरीसा फुप्पो। ये राशिद भाई थे। ये नुमान भाई हैं और ये रफ़त फुप्पो के बेटे हैं। ये भी हमारे साथ पूरे व्लॉग में आपको दिखेंगे। आने वाले हैं बस ये आधे घंटे में। ठीक है, आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। ठीक, अब स्विच ऑफ कर लो। कैसा आ रहा है तेरे मोबाइल से? तो इस व्लॉग में मैं पूरे में वॉइस ओवर नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें पहले से ही ऑडियो है। तो आप सुनते रहें, और जहाँ पे मुझे बोलना होगा मैं आऊँगा। वीडियो बन रही है। सेल्फी ले ले यार। अभी पहुंचे हो? अच्छा, इनको अरे कोई नहीं यार। अरे सामान हमारे भेजिए सामान। तो मामा, पाजी और समी भाई हमसे मिलने एयरपोर्ट पे आए थे। ये कितने लोगों की गिनी है आप? तो अभी हम सिक्योरिटी चेक के लिए जा रहे हैं। दिख रहा बाल है। तो उम्रा के लिए आपको एहराम पहनना पड़ता है, जो कि आपको अपनी कंट्री से पहनना पड़ता है। आप प्लेन में ही पहन सकते हो। तो हमने एहराम पहन लिया था। 2 नफिल पढ़ने होते हैं उम्रे की नीयत के, जो हमने एयरपोर्ट की मस्जिद में पढ़े थे। और हमने एहराम बांध लिया था। अब जब प्लेन में जब मीकात आएगी तो हम उसकी नीयत करेंगे उम्रे की।
ला शरीरिका पापा के घर बनाने उनको अपने साथ ले लीजिएगा, उनको बोलिए कि अभी सब इकट्ठा होकर एक साथ जाएंगे। एक ही बस लगी हुई है वहाँ पर, ठीक है। train is approaching destination. القطار يقترب من المحطة. इस व्लॉग में मुझसे अगर कोई गलती हो या जाने अनजाने में तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। मक्का लैंड होते ही हम अपने होटल से बैतुल्ला शरीफ काबा की तरफ जा रहे हैं अपना उम्रा मुकम्मल करने के लिए, क्योंकि एहराम की हालत में आपके ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ होती हैं। जैसे आप खुशबू नहीं लगा सकते, बाल नहीं टूटना चाहिए आपका, उसकी बहुत सारी शर्तें होती हैं। इसलिए हम काबा शरीफ की तरफ जा रहे हैं और मैंने पहला अपना उम्रा रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि वो उम्रा मैं भी चाहता हूँ कि आप सब लोग बिना रिकॉर्डिंग के ही करें, क्योंकि पहला उम्रा आप खुद से करें। बाकी आपको दिखाने के लिए मैंने दूसरा उम्रा रिकॉर्ड किया था, जो आप आगे देख सकते हैं। बच्चे तो
इस जर्नी के दौरान हमने उम्रे तो किए ही थे बट उसके साथ साथ तवाफ़ भी किए थे। तो ये तवाफ़ की फ़ोटो हैं जिसके लिए हम जा रहे हैं सब। सुबह में, फज्र में, मगरिब में, असर में, जब भी आपको तवाफ़ करना आप तवाफ़ कीजिए, जितने सारे तवाफ़ कीजिए। तो उम्रा होने के बाद जो आपकी ट्रैवल कंपनी होती है वो आपको ज़ियारतों के लिए लेके जाती है। तो हम ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। ये हमारी बस थी जिसमें हमारे सारे ग्रुप मेंबर्स थे और हम सब थे। तो इसमें मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि आगे बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी, तो स्टे ट्यून्ड। इधर देख लो। आकड़ी रखना, सुभान अल्लाह कहना है। मेरे भाई, हदूद हरम में आप अगर एक नमाज अदा करते हैं तो 1 लाख नमाज का सवाब मिलेगा। आप मेहमान हैं अल्लाह पाक के। किसके जी? अल्लाह पाक के। आपके साथ इधर कुछ सख्त लहजे में बात करता है। आप हरम में जा रहे होते हैं, कोई आपको धकेल देता है, वो 5 मिनट 10 मिनट होटल में कोई कमरे की वजह से दिक्कत बन गई, कोई खाने की वजह से दिक्कत बन गई। देखें, वल्लाह मुझे किसी ने कहा नहीं है, वैसे मैं आपको कह रहा हूं कि देखें, जो 100 या 50 आदमी होता ना, उसको एक बंदा नजर में आ जाता है, और जो एक आदमी होता उसको 100 बंदा नजर में नहीं आता। अगर कोई कोताही मेरे भाई की वजह से हो गई हो, या होटल की वजह से, या गाड़ी की वजह से, तो आपने अल्लाह की रजा के लिए माफ कर देना है। जरा आपको हदीस सुनाता हूँ, आपका दिल ठंडा हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस इंसान को अल्लाह पाक ने 2 चीजों से नवाज दिया, उनको अता कर दी, उसको कायनात की हर एक चीज मिल गई। साहबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह बता दीजिए। जरा सुने, तो नबी पाक सल्लल्लाहु, आप भी कहें, फरमाया सबसे पहले माफ करना। आप माफ कर दो, किसकी रजा के लिए? अल्लाह हमें माफ करेगा इंशाअल्लाह। करनी है क्यों? उनका तल्लक 2 जहानों के दूल्हे से है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से है, तरीक से है और हज से है। सबसे पहले ज़ियारत है गारे सौर। कौन सी? गारे सौर। जब अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ ना, ऐ मेरे प्यारे हबीब, मैंने आपको अपना आखिरी नबी मुकर्रर कर लिया है, आप तमाम मुशरिकीन मक्का के लोगों को इस्लाम की दावत दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा की पहाड़ी के गिर्द तमाम मुशरिकीन मक्का के लोगों को इकट्ठा किया। तो मिलाया मैडम पीछे आ रही हैं। और मेरे हाथ की जानब देखें, पीछे देखें, ये पहाड़ है। आपके नहीं साहब, माशाल्लाह जानते सही हो गया। हमारी पहली पहाड़ के ऊपर ना, चोटी के ऊपर टाप के 2 पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं। बड़ा टुकड़ा इस तरफ और छोटा टुकड़ा इस तरफ है। जो बड़ा टुकड़ा ना जी, इसके बिल्कुल बैक साइड पे ऐसे 2 पत्थरों की टक्कर है, लहर है, ये है जबरी सौर गारे। अल्लाह पाक ने इसकी निशानी लगा दी है। ये वो मुकद्दस जगह जिसका जिक्र कुरान पाक में है। हम सब का फायदा है मेरे भाई। इस गार की जो बरकतें है ना, जो इसकी शान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को और हजरत उमर पाक को, दोनों को भाई भाई का लक़ब दिया है कि आप दोनों भाई भाई हैं। एक दिन ना दोनों भाई इकट्ठे बैठे हुए थे, और उमर कौन है कोई जानता है? उमर वो है कि जब वो ईमान लेकर आए ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगे, या रसूलल्लाह, जब आप सच्चे, ईमान सच्चा, कुरान सच्चा, तो छुप के नमाज क्यों पढ़ते हैं? अभी अल्लाह माफ करे कि गैर मुस्लिम गाड़ी में आ जाए ना तो सारे परेशान हो जाएंगे प्रेशर की वजह से।
और 40 सारे मुसलमान थे पूरे शहर में। और ये बात करनी छोटी नहीं थी, बड़ी बहादुरी का गुजारा था। कहने लगे या रसूल अल्लाह, जब आप सच्चे, ईमान सच्चा, कुरान सच्चा, तो छुप के नमाज क्यों पढ़ते हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर अभी 40 तो सारे मुसलमान हैं, तो फरमाएंगे। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि जब सुबह हुई ना तो मैंने ढूंढना शुरू कर दिया। जब मैंने बलद शहर के लोगों का झंडा देखा, तेरा हज कबूल नहीं हुआ, आप अल्लाह से दुआ करें कि मेरा अल्लाह मुझे माफ कर दे। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि जब मैं रात को सोया तो ख्वाब में मैंने क्या देखा, मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु मस्जिद निमरा में जो हमारी ज़ियारत है वो है मस्जिद निमरा, जो ज़ियारत है ये सारा साल बंद रहती है। हज के दिन में एक दिन के लिए खोली जाती है। एक अजान होती है, 2 नमाजें होती हैं जिसे कहते हैं नमाज ज़ुहरैन। लेकिन 60 से 70 लाख हुजाजा कराम तशरीफ लाते हैं। उनमें से जो खुश नसीब हुजाजा कराम है ना जी, वो 3 से 3.25 लाख मस्जिद में समा जाते हैं, बाकी अपने अपने खेमों में रहते हैं। समझ आ रही थी? लेकिन जो आपके ग्रुप लीडर है ना, नहीं भाई, इनका ग्रुप मस्जिद नहीं बनाता है। सुभान अल्लाह नहीं कह रहे, ये तो इनको पता ना, जिस तरह आता है ये मुझे पता है। आपको भी बता दूं, अल्लाह ना करे पुलिस वाला आ गया तो 1050 रियाल का ग्राम है और वो भाई साहब को देना पड़ेगा, क्योंकि मस्जिद बंद है। तो जाजा ग्राम की एंट्री बिल्कुल नहीं है। इधर होंगी 8, 10, 5, 4 बसें। जबले रहमत पे तो सैकड़ों के हिसाब से गाड़ियां होगी। लेकिन मैदान रफात को हशर का मैदान भी कहा गया है। जिस जगह मरने के बाद इकट्ठे होना था, अल्हम्दुलिल्लाह आज खुली आंखों से देख रहे हैं। आपके चारों तरफ मैदान रफात है। आपसे गुजारिश है, लेकिन मस्जिद तो बंद है, लेकिन उसके बरामदे तो खुले हैं ना। जगह तो वही है ना। जिनका वजू है वो तो नवाफिल अदा कर लेंगे शुक्राने के, और जिनका नहीं है वो दुआ मांगेंगे। इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन यही जमीन का टुकड़ा मेरे अल्लाह को गवाही देगा, या अल्लाह इस इंसान ने मुझ पे सजदा किया था, कैसे माफ कर। आपकी दुआओं की वजह से नहीं भाई इधर आते हैं वल्लाह। और मुझे खुसूसी कहते हैं कि मस्जिद नहीं मेरा जाना ही जाना है। हालांकि जो पहला ग्रुप आया ना, पुलिस वालों ने आने नहीं दिया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए हैं, 5 मिनट का हमारे पास टाइम होगा ग्रुप की शक्ल में रहने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कसवा नामी ऊँटनी के बैठ के हमारे लिए, अपनी उम्मत के लिए मुसलसल तकरीबन 6.5 घंटे अल्लाह पाक से दुआएं मांगी कि या अल्लाह क़यामत वाले दिन मेरी उम्मत को बख्श देना। इसी जगह पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कसवा नामी ऊँटनी पे बैठ के हल बदाई हज का खुतबा इरशाद फरमाया। मेरा भाई, अभी इसको मैं रास्ता बता दूं। हमारी ज़ियारत जबल रहमत ग्रुप की शक्ल में रहना है। अगर कोई नहीं ना जाना चाहते, बुजुर्ग हजरात है, गाड़ी में बैठे, मैं गाड़ी में ज़ियारत करवा दूंगा। बड़ी देर में आए लौट के।
के दामन में आए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम इतना रोए कि जो साथ में जमीन में गड़े थे वो आंसू के पानी से भर गए और परिंदों ने पानी पीना शुरू कर दिया। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के कलमे का वास्ता दे दिया। अल्लाह मोबाइल बना दी तुमने? इंशाल्लाह पीछे ये मस्जिद सारा साल बंद रहती है। हज के दिन में सिर्फ क्या कहा गया है, हशर का मैदान। कितना अरसा लगा? अब छोटी बात तो थी नहीं, 3.5 साल अरसा लगा। और जब मिस्त्री मजदूर ठेकेदार मलका जुबैदा के पास गए ना कि बीबी ये नहर मुकम्मल होगी, हमारे ये एक सादा छटाई के ऊपर एक रात का क्याम करती है और एक रात गुजारने का स्वाब लैलातुल कद्र जितना स्वाब है। मस्जिद हराम आपके सीधे हाथ की तरफ देखें, ये मस्जिद सारा साल बंद रहती है। हज के दिन में सिर्फ 2-3 दिन के लिए खोली जाती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के हमरा फजर की नमाज अदा की मस्जिद अल-मशरुल हराम। अभी हमारी गाड़ी जाएगी मीना। कोई भाई मुझे मीना का मकसद बता सकता है? पहले दिन 7 मारनी है बड़े शैतान को। पहले दिन 7 बड़े शैतान को मारनी है कि हम आ गए, तेरी खैर नहीं है। 7 लगानी है जोर जोर से। और दूसरे दिन 7 तीनों को लगानी है। 21 और 7 28, 28, बाकी कितनी बची? 21। और तीसरे दिन फिर 7 तीनों को मारनी है। 21 और 28 कितनी होगी जी? हाथियों का लश्कर खाना काबा को गिराने आया। अल्लाह पाक ने अबाबील से उनका शिकार करवाया। हाथी देखा किसी ने? कितना बड़ा जानवर है। और अबाबील इतना सा परिंदा है। कोई मुकाबला है? दाएं बाएं छोटे मेरी तरफ देखें, ये मीना के खेमे हैं। जब कुबरी के ऊपर जाएंगे ना, पुल के ऊपर पूरा मीना जब यूं नजर आएगा। हाथियों को चीर की जमीन में फंस जाती थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी इस रास्ते से गुजरो तेजी से गुजरो, इस्तगफार करते हुए गुजरो। क्यों? इस पहाड़ पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ था। अभी 2 मिनट के बाद हमारी ज़ियारत है वादी महसर। ये मैंने ना शाम आपके बुफिये पे आना है, आपके साथ खाना भी मैंने खाना है, कोशिश करूंगा। और फिर मैंने आपसे पूछना भी है कि हमने कौन कौन सी ज़ियारतें की, आपने बताना है। आपके सीधे हाथ पे देखिए, ये पहाड़ के ऊपर टावर लगा हुआ सफेद कलर का। इसके बिल्कुल बगल में छोटा सा पहाड़ है, वादी महसर। बड़े अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे तरफ तवज्जो फरमाएं। अभी जो हमारी ज़ियारत है वो है मुकाम इस्माइल। कौन सी? जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने नेक और साले बेटा अता फरमाया और अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, जब उसकी उम्र 6 साल की हुई। 6 साल का बच्चा ही होता ना, कोई जुबान तो नहीं होता। तो हुक्म मेरे अल्लाह की तरफ से था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरी राह पे प्यारी से प्यारी चीज करवा लो। मोहम्मद शोया शोया शोया। आप देखें अपने उल्टे हाथ की तरफ, आपका उल्टा हाथ मेरी तरफ देखें। ऐसे ना खैमों के ऊपर, पहाड़ के ऊपर छोटा सा गुंबद बना हुआ मीनार का है। आ गया नजर? शोया शोया शोया, शुक्र। वो सामने पहाड़ के ऊपर छोटा सा गुंबद बना हुआ सफेद कलर का, यह है मुकाम इस्माइल। इस मुकद्दस मुकाम पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे लखते जिगर 6 साल के बच्चे को, दिल के टुकड़े को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए लाए। मुकाम इस्माइल। हाथ ऊपर खड़ा करें जिन्होंने किए ज़ियारत, मुझे भी बताओ ना। हाँ चले चला, वो सामने नजर आ गया आपकी? सामने, बिल्कुल बिल्कुल सामने। अकराम ने नमाज अदा की। मस्जिद खैफ ये सारा साल बंद रहती है, हज के दिन में 4-5 दिन के लिए खोली जाती है।
अभी मेरे हाथ की जानब देखें आप उल्टे हाथ में, ये 4 बिल्डिंगों के ऊपर सफेद कलर की छतरी है। यह है जुमरात शैतान। मोहम्मद शुआ। अच्छा यह है जुमरात शैतान। तुम्हारा शैतान नहीं है। ये छोटा शैतान, इससे पीछे इससे बड़ा शैतान, और उससे पीछे उससे बड़ा शैतान। अगर अल्लाह ने मौका दिया ना हाजी रुक पे आके हाजी मीना में गुजारते हैं ना दिन। ये मेरा बस्ती है। कौन सी? यहीं पे है तो मेरा भाई केवल हज के दौरान। अभी छोड़ भी रहे मोबाइलों को, मेरी तरफ तो तवज्जो कर लेना, तो मोबाइलों से परेशान हो। कौन सी जंग? जंग जब जंगे बदर हुई ना, कौन सी जंग? कुछ सहाबा कराम शहीद हो गए, कुछ सहाबा कराम जख्मी हो गए। जो जख्मी हुए या रसूलुल्लाह जख्म बढ़ रहे हैं, क्या किया जाए? आज तो कुछ था नहीं, जरा समझे, आज हमारे पास हाथ सहूलत है। या रसूलुल्लाह जख्म बढ़ रहे हैं, क्या किया जाए? आपकी शान देखें, 2 जहानों के दूल्हे, 2 जहानों के सरदार। तो हम मस्जिद ज़ुराना आए थे अपने दूसरे उम्रे के लिए, क्योंकि उम्रे के लिए आपको एहराम बांधना पड़ता है जो कि हरम की हदूद से बाहर बांधना पड़ता है। तो ये मस्जिद बाहर थी तो हम यहाँ आए थे। तो एहराम बांधने के बाद हमें 2 नफिल पढ़ने पड़ते हैं उम्रे की नियत के लिए। तो हमने यहाँ पर नफिल पढ़े थे अपने। रूम में ऑलमोस्ट 4 पर नहीं निकल बशीर की इजारत कर लेते हैं। जबले नूर गारी हुआ इस जगह पहाड़ है, जबल नूर गारी है। वो है दिखावा तो ये निशान अपने फायदे के लिए है ना, गुनाह को छुपाने के लिए। अगर किसी का गिला करोगे तो सब लोग अभी जा रहे हैं, सीधा होटल पे जाएंगे। जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, सुभान अल्लाह तो कह रहे हैं। अभी तो 1 लाख बार कहने का स्वाद मिल रहा है, हरम आ गया है। सामने दरख्त है ना, यहाँ आज मस्जिद शजर है, यहाँ दरख्त था। तो ये दरख्त आए, चलकर आपको सलाम करे और मैं सलाम कबूल कर लूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दू को हुक्म दिया कि जाओ दरख्त को मेरा पैगाम दो। बद्दू ने जाकर दरख्त को पैगाम दिया तो दरख्त अपनी जड़ें उखेड़ता हुआ, जमीन फाड़ता हुआ चला। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मैं तब ईमान लाऊंगा जब यही दरख्त अपनी जगह पे जाके खड़ा हो जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त को हुक्म दिया कि अपनी जगह पे जाके खड़े हो जाओ। दरख्त अपनी जगह पे जाके खड़ा हो गया। बद्दू क्या, बद्दू का पूरा कबीला ईमान ले आया। भाई देखिए, हजरत आयशा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल मुशक्कत के गुजारे, पेट पर पत्थर बांधकर, गुठलियां चूस कर, और इसी जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ से 2 उंगलियों को इशारा किया और चांद के 2 टुकड़े किए। आज तक बोले सुभान अल्लाह। मैं सुभान अल्लाह क्या देखता हूँ, कोई बात नहीं, माशाअल्लाह आप बोलते आ रहे हैं। हमने अपना मस्जिद ज़ुराना से जो उम्रा था वो पूरा किया। उम्रे की जो अरकान होते हैं, तवाफ़, सई और हलफ, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी रिकॉर्ड नहीं किया था इसलिए।
ये सब जो मैंने क्लिप्स ऐड करी हैं ये मस्जिद अल हरम के बाहर जो जगह है जहाँ पर गेट्स हैं और क्लॉक टावर है वहाँ के होटल्स और बिल्डिंग्स की हैं। ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है खासकर रात में। और ये कुछ मैंने फैमिली फ़ोटोज़ और हम सब की फ़ोटोज़ ऐड करी हैं। हमारे पीछे जो है ये सफ़ा का पहाड़ है। ये जुम्मे का दिन था तो हम सुबह ही 6 बजे आ गए थे फजर के टाइम पे। और बैतुल मुक़द्दस में काबे के आसपास जो थी सुबह 8 बजे से ही भीड़ होना शुरू हो गई थी क्योंकि जुम्मे का दिन था और गेट भी बंद होने लगे थे 10 बजे से। इसलिए मस्जिद अल हरम में और बाहर सब जगह जगह कम थी। من منا الذي لم يدريه حر الصيف ومن منا من لم ينفح وجهه لهيب الشمس كلنا وجد نصيبه من ذلك قل أصدقه अब हम जा रहे हैं अल वफा हाइपर मार्केट जो कि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे सामान मिलता है इन मक्का। तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। निघत पप्पू ने अल वफा से बुरखों की शॉपिंग करी थी जो कि इन बैग्स में है। ये पकड़ लो ये चल लिया साथ साथ ये जो है कि उसको कद्दू के बीज गई कद्दू के कितने के 12
बीच में लेके जाए अरे वो बात छोड़ गई तो वापस दे दो मैं कहीं और से उठवा लूँगी पत्थर हमें पसंद नहीं आ रही है वो बस हमारे बच्चे करके जाएंगे जब जाके जब उनने बयाना वापस का सुना तो दूसरा पत्थर हमें 65 रुपये फीट में मारा जा रहा था 75 से 65 बड़ी बड़ी आंखें और ऐसा गोदी में के सब छुपा दिया बबुआ। जाता था बच्चों की नजरों से कि क्या हो गया कि प्यास हो गई है इसे हाँ, प्यास हो गई है। प्यास हो गई ना हमारे 6 भैया थे 6 में 3 है अब सुन ले मेरा भैया अब हमारे का पानी निकलते सबका में पानी की हो तो हमारे बाद भजान बोले कि फिर चलो इसे सवार ले चलो तो सवार में कमल को दिखाया कमल बोला ये एडमिट हो गई इसे रामपुर ले लो रामपुर जाते थे जब हम रामपुर हाँ जब रामपुर लेके गए तो वही है कि गोद में लेने के लिए मुझे अम्मा मेरी साथ ले गई मुझे परेशान करेगा तो हम नूरिया खाला घर रुके मुझे पूरे बच्चे देख अब हमने उसे डॉक्टर को रामपुर में उनके जो लड़के थे कदीर भाई को बग साथ जाकर दिखाया तो डॉक्टर ने ये कहा कि इस बच्चे को ने ऐसा करके ना खाल छुई अच्छा बोला इस बच्चे के अंदर पानी बहुत कम है तुमने पानी गिरने दिया सारा पानी इसके जिस्म का बदस्तों में निकल गया इसको ग्लूकोज देते हैं उबाल के पानी में और वो जितना पानी मांगता है तो हमारी अम्मा घर में पानी नहीं देने दे रही थी 3 माह पहले उनने ये कहा ये पैकेट लेके जाओ और आधा किलो पानी में ये पैकेट पका के और इस बच्चे को जितना दिया जाए दिलाओ वैसे मैंने ग्लूकोज की वो लगा दी ड्रिप इसके हाँ बोतल करने वाले थे नसीहत करने वाले थे इन्होंने बस उतार के रख दी बहुत हैवी था बेगन तो डाल के ये दिमाग गई तो पारे बुढ़िया चली गई गड्डी देखना संतानी गई है एक घर में एक दिन बैठे हुए सर संताने बहनों न जाने क्या ख्याल आया कि बोली बिनते पैगंबर मेरी पेश खिदमत है जो सबसे पहले जन्नत जाएगी वो कौन औरत है ये सुनकर मुस्कुराए मुस्तफा इरशाद फरमाया मेरी बेटी ये सच है सबसे अफजल है तेरा रुतबा जो सबसे पहले जन्नत जाएगी वो एक ऐसी हस्ती है वो एक औरत यही के एक लड़कारेगी बीवी है यही नजदीक उसका घर है तुम खुद उसके घर जाओ चला आ जाएंगे लोकेशन नमाज चालू कर दी नमाज चालू कर दी तो उम्रा करने के लिए जब हम एहराम पहनने के बाद तवाफ़ के लिए आते हैं तो आपका जो गेट होगा आप उससे एंटर करेंगे। हमारा जो होटल था वो किंग अब्दुल अज़ीज़ रोड पे था तो हमारा गेट किंग अब्दुल अज़ीज़ था।
तो गेट से एंटर होने के बाद ग्रीन लाइट से जो होता है हमारा तवाफ़ शुरू होता है। तो ग्रीन लाइट की सीध में जाना पड़ता है हमें और वहाँ से हमें फिर तवाफ़ स्टार्ट करना पड़ता है, जो कि 7 चक्कर होते हैं और वो वहीं पर जाकर एंड होते हैं। हर चक्कर में आप कोई सी भी दुआ पढ़ सकते हैं, कोई स्पेसिफ़िक नहीं है। और उसके बाद आपको 2 नफिल पढ़ने होते हैं जो कि मकाम इब्राहीम के सीध में पढ़ने होते हैं। अगर आप तवाफ़ कर रहे हैं और अज़ान हो जाए तो आप उस टाइम की नमाज़ पढ़ें और जहाँ पे आपने तवाफ़ छोड़ा था वहाँ से वापस अपना तवाफ़ शुरू कर सकते हैं। तवाफ़ करने के बाद और नफिल पढ़ने के बाद आपको सही करनी होती है, जो कि सफ़ा और मरवा 2 पहाड़ियों के चक्कर लगाने होते हैं। ये भी 7 चक्कर होते हैं जो मरवा पे जाके ख़त्म होते हैं। आपको सफ़ा से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये सफ़ा का पहाड़ है, 3 फ्लोर्स हैं इसके। ये ऊपर जो 2 खिड़कियाँ हैं इस बिल्डिंग में, ये उन बुढ़िया का घर है जो पुराने ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा डाला करती थी। ये सामने जो पीली बिल्डिंग दिख रही है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक है, जो उन्होंने अब लाइब्रेरी बना दिया है। तवाफ़ करने के बाद उसके 2 नफिल पढ़ने के बाद सही करने के बाद जो कि 7 चक्कर हैं सफ़ा मरवा के, उसके बाद 2 नफिल पढ़ने के बाद हम हलफ कराते हैं, जो कि बाल काटना होता है, या तो गंजा होना या थोड़ी सी बाल काटना। उसके बाद हमारा उम्रा पूरा हो जाता है। और अगर आप सिर्फ तवाफ़ कर रहे हैं तो सिर्फ आप तवाफ़ के 7 चक्कर लगाएं, उसमें उम्रे की नियत नहीं करनी होती। 7 चक्कर लगाएं और उसके बाद 2 नफिल पढ़ें, आपका तवाफ़ पूरा हो जाएगा। उसमें आपको सही करने की ज़रूरत नहीं होती। सही करना और हल्फ कराना सिर्फ उम्रे में होता है। अच्छा लगेगा ये तुम पैसा तो मैं दुआ दे दूंगा, मुश्किल है ज्यादा दुआ करता इधर में, तुम उधर में नहीं दुआ नहीं मिलता, इधर में दुआ दे करता वो पैसा अल्लाह तो दे सब जगह है, सुन तो मैं भी रहा ओके ये पे पैसा ज्यादा बड़ी बुरी सूरत है, मत बना कितने बुरे लगे। अब हमारा ग्रुप और हम लोग अपने होटल से जा रहे हैं ताइफ के लिए, जहाँ से हम अब एक और उम्रा करेंगे। वहाँ से एहराम बांधकर ताइफ शहर देखेंगे, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। बट ताइफ का व्लॉग जो होगा वो सेकंड पार्ट में आएगा, क्योंकि ये व्लॉग पहले से ही बहुत बड़ा हो चुका है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकंड पार्ट। मैंने सफ़ा मरवा की क्लिप ऐड करी है। तो ये सफ़ा और मरवा के बीच का रास्ता है जो हमें 7 चक्कर लगाने होते हैं। हरी लाइट जो होती है उस पर आदमियों को भागना होता है और औरतों को वैसे ही चलना होता है। इनके दौरान भी आप जो पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं, जितनी दुआएं मांगना चाहें मांग सकते हैं। ये सफ़ा मरवा का पहाड़ के बीच का रास्ता है और इसको करने को सही कहते हैं।
ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ರೈಸ್. अच्छा जाके तो उधर को करके उधर से लौट के देखते हैं हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सो अब हम लोग एक और उम्रे के लिए मस्जिद आयशा जा रहे हैं, जहाँ से हमें फिर से एहराम बांधना पड़ेगा वहाँ जाकर और उम्रे की नियत करनी पड़ेगी। मस्जिद आयशा जो है वो हरम की हदूद से बाहर है, तो वहाँ से हम एक और उम्रा करेंगे। लोग ज़्यादातर वहाँ से लगातार बार बार उम्रा करते हैं क्योंकि वो पास में है। आओ जाने के दिन आ गए यहाँ से। हाँ शॉर्ट कट बनेगी लंबी
सो हम सब लोग जाते थे, तवाफ़ करते थे, फिर आते थे, तवाफ़ करते थे, आते थे, कभी शाम वहाँ गुजारते थे, कभी सुबह, कभी रात। तो यही सब की क्लिप्स मैंने ऐड कर रखी हैं बीच में। एंड यस, हमने हजर अस्वद को भी छुआ, गिलाफ काबा और गेट को भी छुआ। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2, वो और इंटरेस्टिंग है।